अभी तक वेद शिव जी कह रहे हैं कि वेद व्यास भागवत जी को जाने के नहीं जाने मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन अब जब नारद जी से सब सुन लिया, अब वेद व्यास जी भागवत जी को जान गए और समाधि में बैठ गए। कौन सी समाधि? वो थे भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रत्यप्य मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायास्तत् पदाश्रयम। वेद व्यास जी समाधि में बैठे। कौन सी समाधि? वो थे प्रेम भक्ति समाधि में बैठे। भक्ति योगे न मनसी कहा, और उन्होंने क्या देखा? श्री कृष्ण को देखा और उनकी सारी लीलाओं को देखा, कैसे सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कैसे यशोदा मैया उनको रस्सी से बांध रही हैं, कैसे यशोदा मैया उनके कान मरोड़ रही हैं, कैसे गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, कैसे हाथ जोड़कर राधा जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे निधि वन में निकुंज लीला को कर रहे हैं, कैसे सेवा कुंज में राधा जी के चरणों को दबा रहे हैं। सेवा कुंज कौन कौन गया बताना जरा। वृंदावन बहुत लोग गए। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया? अब सबके हाथ उठ गए। अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। सेवा कुंज कौन कौन गया वृंदावन में? अब कम हाथ है। हाँ, क्यों? क्योंकि वृंदावन जाने का मतलब बांके बिहारी जी गए, एक फूल चढ़ाया, बाहर आकर टिक्की खाई, लस्सी पी और लौट कर आ गए, और हो गया वृंदावन धाम का दर्शन। थोड़ा सा अंदर जाओ, सेवा कुंज का दर्शन करो, वहां पर वो दृश्य देखने को मिलेगा जो देखकर हैरान हो जाओगे। कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। कौन दबा रहा है? आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर में भी यही होता है। ये बड़ी बात है। खैर, ये तो सबकी अपनी अपनी घर की बात है, हमें इसमें कुछ नहीं कहना। और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती है ना? सीता जी राम जी के चरण दबाती है। कभी राम जी सीता जी के चरण दबाएंगे? मर्यादा है वहां। जब कभी राम जी की लीला को श्रवण करो, वो शबरी जी का प्रसंग हो, सीता जी का हो, लक्ष्मण जी का हो, एक बात सदैव मन में रखना, यह मर्यादा है, यह बहुत ऊंची मर्यादा है। सीता जी यदि वन में जाएं और चरणों में कांटा लग जाए, अब कांटा कौन निकाले? सोच कर देखो। सीता जी वन में जाएं और कांटा लग जाए, कांटा निकालेगा कौन? लक्ष्मण जी को चरण छूने नहीं देंगी। लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते? छू सकते हैं लक्ष्मण जी? नहीं। और राम जी को चरण छूने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर मर्यादा है। पतिव्रत धर्म है ना। राम जी चरण नहीं छू सकते सीता जी के। नारायण लक्ष्मी जी के चरण नहीं छू सकते, वहां मर्यादा है। लेकिन भैया वृंदावन में तो बड़ी उल्टी मर्यादा दिख रही है। यहां सेवा कुंज में तो श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। ये तो किसी भी अवतार में नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, वृंदावन में 2 नदियां बहती हैं। देखा वृंदावन में 2 नदियां? एक कौन सी? गंगा जी, जमुना जी। और दूसरी कौन सी? दूसरी कौन सी नदी है? हाँ, दूसरी है प्रेम नदी। और प्रेम नदियां उलट बहती धार। प्रेम की जो नदी, उसकी धारा उल्टी बहती है, सीधी नहीं बहती। यहां पर कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं सेवा कुंज में। नाम ही सेवा कुंज है। क्यों चरण दबा रहे हैं? अब इसका तो बहुत विस्तार है। लेकिन यहां पर यदि श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं, तो वास्तव में दोनों ही एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण चरण दबाकर सेवा कर रहे हैं और राधा जी चरण दबवा कर सेवा कर रही हैं। ये वाली बात समझ नहीं आई।
नहीं आई ना? मेरे को पता है, ये समझ नहीं आई ना? अरे जो चरण दबाएगा वो तो सेवा करता है ना। चरण दबवा कर सेवा क्या की जाती है, ये बात समझने वाली है। तो राधा जी कोई ऐसी गवालनी है कोई कि अपने चरणों को आगे कर दिया, हाँ हाँ दबा दो? जो सीता जी नहीं कर पाई, जो लक्ष्मी जी नहीं कर पाई, राधा जी ने ऐसा क्यों कर दिया? यहां पर मर्यादा नहीं है, मर्यादा से ऊपर एक बात है। सब कुछ मर्यादा नहीं होता, मर्यादा से ऊपर होता है प्रेम। साबित करके बतलाऊं? सुनो फिर ध्यान से, आप सब माता पिता हो, बड़ी उम्र वाले हो। आपका बेटा 20 साल का, 25 साल का आपका पुत्र या पुत्री आपसे आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कनाडा चले गए। यहां से तो बहुत जाते हैं कनाडा, है ना? सबके घर के लोग कनाडा गए हुए हैं। हाँ, 5 साल के लिए पढ़ने के लिए गया या गई बेटी, जब लौट कर आएगी आप कितने उतावले होंगे? 5 साल बाद बेटी लौट कर आ रही है, बेटा लौट कर आ रहा है, जब मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अरे बातचीत तो होती थी, लेकिन सामने रहना तो एक अलग बात होती है ना। वहां पर बेटी भी रो रही है कि मैं जल्दी आना चाहती हूं, बस परेशान हो गई हूं। यहां पर माता भी रोती है कि तू जल्दी आ जा। और पुत्री यदि आ गई तो मर्यादा क्या कहती है? पहले आकर चरण छूने चाहिए, ये तो मर्यादा कहती है। लेकिन वो कन्या भी, वो पुत्री भी और पिता भी एक दूसरे को मिलने के लिए इतने 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 उतावले हो रहे हैं, तू जल्दी आ जा बस, अब तेरे बिना मन नहीं लगता, बड़ा मन उदास होता है। दिवाली चली गई, होली चली गई, सारे त्योहार चले गए, तू पहले घर में रहती थी, कितना आनंद और सुख लगता था, तू जब से गई है सब सूना सूना हो रहा है, तू पुत्री जल्दी आ जा। पिताजी कैसे आऊं, 5 वर्ष की पढ़ाई है, नहीं आ सकती, लेकिन अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब जब लौट कर आई है तो मर्यादा तो ये कहती है कि जाकर पिताजी के पहले चरण छोड़ने चाहिए। लेकिन वहां पर प्रेम इतना उछल रहा है कि पुत्री को देखते ही जाते माता पिता जाकर तुरंत गले से लगा लेते हैं। होता है ना? वहां पर चरण छूने का भी अभी समय नहीं, इतना अवकाश नहीं है। तो मर्यादा से ऊंचा क्या है? प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सदाई। मर्यादा का स्थान अपने स्थान पर है, लेकिन प्रेम का स्थान मर्यादा से भी ऊंचा है। प्रेम के वश अर्जुन हक रथ हाको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। इतने बड़े ठाकुर कृष्ण, हाँ, अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। कहां गई मर्यादा? वहां मर्यादा नहीं चलती। जहां प्रेम ऊंचा हो जाता है, मर्यादा फीकी पड़ जाती है। मैंने तो एक साधारण से उदाहरण से समझा दिया, लेकिन भगवान की लीला में ऐसे कितने उदाहरण हैं। मर्यादा से ऊंचा प्रेम है। तो श्री राम जी की लीला, उसमें मर्यादा पूर्ण रूप से मर्यादा दिखलाई, और कृष्ण लीला में पूर्ण रूप से प्रेम की मर्यादा को दिखलाया। तो राधा जी ने अपने चरणों को क्यों आगे कर दिया? कृष्ण दबा दो, क्योंकि यदि श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को पलटते हैं, दबाते हैं, उनको बड़ा सुख लगता है, उनको आनंद लगता है। इसलिए हे श्याम सुंदर, आपके आनंद और आपके सुख के लिए मैं कुछ भी करने के लिए उपस्थित हूं। वहां पर मर्यादा को फेंक दिया, वहां पर प्रेम को ऊंचा रखा। प्रेम मुकुट के समान है जो मस्तक पे धारण करता है। आपको यदि मेरे चरण दबाने में सुख लगता है, तो आपके सुख के लिए सब मैं करने को उपस्थित हूं, वही मेरा परम सुख है। इसलिए ऐसा स्थान सेवा कुंज, जहां पर ब्रह्मा जी भी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे करते हैं। और वेद व्यास जी ने समाधि में इन समस्त लीलाओं को देखा, और माया तत्पदाश्रयम, और भगवान के पीछे माया को देखा। माया कभी भी भगवान के सामने नहीं आती,
क्यों? विलज्जमान यस्सः, उस माया को लज्जा लगती है, मैं भगवान के सामने नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? क्योंकि मेरा कार्य ही ऐसा है, मैं सबको भगवान से विमुख करती हूं, भगवान से अलग करती हूं। तो माया को भी भगवान के आगे आने में लज्जा लगती है। वेद व्यास जी ने सब देखा और ये भी देखा याया समोहित जीवा आत्म त्रिगुणात्मकम, ये सारे हम लोग जीव कैसे माया में कवलित हो रहे हैं, ये भी उन्होंने दर्शन किया। और फिर ये भी देखा कि अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे, कैसे ये जीव सात्वत संहितम भागवत जी जैसे ग्रंथ को पढ़कर इस माया को पार कर सकते हैं। इसलिए सारी बात की एक बात, क्योंकि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी में बोलकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूं। सारी बात की एक बात, एक सार निकाल दिया। यस्य वशुन माया नाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय पया। बस इसी को 5 मिनट सुन लो। ये वेद व्यास जी ने देखा। यस्य वशुन माया नाम कृष्ण परम पुरुष है, उन परम पुरुष श्री कृष्ण के गुणगान जो श्रवण करता है या कीर्तन करता है, तो शोक मोह और भय इन तीनों से निवृत्त हो जाता है। शोक ही नहीं रहता, मोह ही नहीं होता और भय भी नहीं रहता। लेकिन हमको तो ये तीनों होता है। ईमानदारी से बोलो, होता है कि नहीं? हर दिन कोई शोक होता है कि नहीं? मोह भी होता है कि नहीं? और भय भी बहुत लगता है, पता नहीं कल क्या हो जाए, है कि नहीं? कल क्या हो जाए ये पता नहीं। लेकिन यस्य वशुन माया नाम उन परम पुरुष श्री कृष्ण के गुणगान सुनने से शोक मोह और भय तीनों से निवृत्ति हो जाती है। ये नारद जी की कृपा से वेद व्यास जी ने ये सब दर्शन किया और तब वेद व्यास जी वेतमी भागवत जी के अर्थ को समझ गए। ये बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत जी के प्रथम स्कंद में जो वर्णन हुआ, यहां पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो जिस्ट है, जो सार है, उसको बतलाया गया है। आज हम लोगों ने मानो संपूर्ण भागवत जी को ही सुन लिया है।